नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जो हमारा पेपर थर्ड है उसमें कोलाइडल जो हमने कोलाइडल स्टेट्स पढ़े उसके अंदर हमने अब तक कोलाइडल प्रोटेक्शन पढ़ा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स पढ़ा, लायोफोबिक लायोफिबिक कोलाइड्स पढ़ा। अब जो हमने अभी कोगुलेशन वाला पढ़ा था कि भाई कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड्स कैसे होता है, ये पढ़ा था हमने कि भाई प्रेसिपिटेशन जो है कोलाइड्स का, वो जिसे फ्लोकुलेशन बोलते हैं या कोगुलेशन बोलते हैं, वो जब ऑपोजिट चार्ज का कोलाइड उसके अंदर डालते हैं एक कोलाइड में, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड में हमने अगर बेरियम क्लोराइड डाला तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कोगुलेशन पढ़ा था। इसके बाद हमने हार्डी-शुल्ट्ज़ लॉ पढ़ा था जिसमें कहा था कि कोगुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एन आयन जो है वो ऑपोजिटली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल से इंक्रीज़ होती है जब उसकी वैलेंसी इंक्रीज़ होती है। नेगेटिव के लिए जब कैटायनिक, जैसे हमने एल्यूमिनियम 3 बेरियम +3, इस तरह से सोडियम पोटेशियम जैसे बढ़ती है तो हम उसे कहते हैं उसकी कोगुलेशन प्रॉपर्टी बढ़ रही है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव एक्शन कि कोलाइड्स को किस तरह कोगुलेशन से बचाया जाता है, यानी प्रोटेक्शन, कोलाइडल प्रोटेक्शन। तो हमने कहा कि इफ़ ए लायोफिलिक कोलाइड जो हम लायोफोबिक कोलाइड में डालते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, किसकी? लायोफोबिक की, जो पानी को रिपेल करता है, जो लविंग नहीं है। तो इस तरह वो कोगुलेट नहीं होता, तो इसे बोलते हैं हम कि प्रॉपर्टी ऑफ lyophilic colloids is known as protective action. Such colloids are known as protective colloids. तो इस प्रोटेक्टिव कोलाइड्स में क्या निकल के आई कि भाई हमने लायोफोबिक में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड ऐड किया तो उससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, किसकी? लायोफोबिक की, और वो कोगुलेट नहीं होगा उसमें। अगर हमने कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला तो कोगुलेशन से बच जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि जेलेटिन, हमने कहा जेलेटिन जो स्मॉल अमाउंट में, जो कि लायोफिलिक कोलाइड है, ऐड करते हैं गोल्ड सोल। हमने गोल्ड सोल बताया था कि अगर गोल्ड के पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज के सॉलिड अगर हम वाटर के अंदर डालते हैं तो एक गोल्ड सोल प्रिपेयर होता है। ये लायोफोबिक सोल है। जब इसे देन गोल्ड सोल कैन नॉट बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग NaCl इलेक्ट्रोलाइट। NaCl यानी NaCl का जो सोल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलाइट को जो इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे और जो वो डालेंगे तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। इफ़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इज एडेड टू ए लायोफोबिक कोलाइड इन एडवांस, then they are protected against coagulation or become more stable. This process is known as protective action. तो प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटेक्टिव एक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव एक्शन वो है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड डाला जाता है लायोफोबिक कोलाइड में एडवांस में, पहले ही, अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालें उससे पहले ही, तो उसके जो प्रोटेक्ट करता है कोगुलेशन से और इट बिकम्स मोर स्टेबल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज protective action. Protective action. In this process, the soil particles adsorb some particles. अब होता क्या इस प्रोसेस के अंदर? देखिए, इस प्रोसेस के अंदर ये इस तरह से हम दिखाते हैं इसको कि भाई ये जो प्रोसेस है इसमें सोल पार्टिकल्स हैं, कौन से? लायोफोबिक। तो ये जो सोल पार्टिकल्स हैं इस पे लायोफिलिक कोलाइड्स की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। देखिए, ये देखिए, ये प्रोटेक्टिव पार्टिकल्स ये बन गए इसके चारों तरफ, ये प्रोटेक्टिव पार्टिकल्स when protective particles are bigger than protective particles, when protective particles are smaller than protecting particles, दोनों हैं कि जब प्रोटेक्टिंग पार्टिकल्स या लायोफिलिक बड़े हों और उससे छोटे हों। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और प्रोटेक्टिव लेयर इसके कोगुलेशन को, आयंस को, सोल पार्टिकल्स को रोकती है, प्रोटेक्ट करती है जब उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। तो इसी को हम इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन पावर, प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव एक्शन। तो इस तरह से हमने प्रोटेक्टिव पावर या प्रोटेक्टिव एक्शन पढ़ा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है
गोल्ड नंबर कि भाई प्रोटेक्टिव पावर है, उसको एक नंबर इसको दिया गया कि गोल्ड नंबर। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में एग्ज़ाम से पूछा जाता है कि भाई गोल्ड नंबर क्या है। तो गोल्ड नंबर से क्या हुआ, जो प्रोटेक्टिव पावर है कोलाइड की, कौन सा कोलाइड्स पढ़े थे हमने, लायोफिलिक, एवरी प्रोटेक्टिव कोलाइड इज डिफरेंट। इन 1901 सिग्मॉइडी यूज गोल्ड नंबर टू मेजर प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ डिफरेंट लायोफिलिक कोलाइड्स। तो किसकी आई भाई प्रोटेक्टिंग पावर, प्रोटेक्टिंग पावर आई हमारे, जैसे गोल्ड नंबर कहा, ये आई हमारे डिफरेंट लायोफिलिक कोलाइड्स की। तो इसकी अब हम परिभाषा डेफिनेशन दें, गोल्ड नंबर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड लायोफिलिक इन मिलीग्राम्स which is sufficient to protect 10 ml standard gold sol from coagulating by 1 ml of 10% NaCl solution। मतलब क्या हुआ कि गोल्ड सोल है 10 ml, उसके अंदर एक लायोफिलिक कोलाइड डाला जाए जो उसे प्रोटेक्ट करे, एक लेयर बनाए उसके ऊपर, और इस प्रोटेक्शन को जब उसके अंदर 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाला जाए तो कोगुलेट नहीं हो, इसे कहते हैं गोल्ड नंबर, विच टर्न्स ब्लू आफ्टर कोगुलेशन। और ये कोगुलेशन के बाद ब्लू हो जाता है। जो स्टैंडर्ड गोल्ड सोल है रेड कलर में होता है, और कोगुलेशन ब्लू ऑन कोगुलेशन। तो जो प्रोटेक्टिव कोलाइड स्टॉप्स द गोल्ड सोल फ्रॉम टर्निंग टू ब्लू में। तो इसका ये हुआ कि हमने गोल्ड सोल लिया जिसका कलर क्या है, रेड कलर है। अगर ये इसके अंदर 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन डालते हैं और ये ब्लू में टर्न हो जाता है, ब्लू बन जाता है, इसका चेंज हो जाता है, तो यानी कोगुलेट हो गया ये। तो गोल्ड नंबर का क्या हुआ कि गोल्ड नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन 0.03 मीन्स, इसका गोल्ड नंबर मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन का 0.03 है। इसका मतलब हुआ कि इफ़ 0.03 mg ऑफ हीमोग्लोबिन इज एडेड टू 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल, it will not precipitate by 1 ml of 0.10% NaCl solution। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल है, हमने जैसे ऊपर पढ़ा, उस गोल्ड सोल के अंदर 0.03 mg हीमोग्लोबिन ऐड किया तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाया, और प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के बाद इसमें हमने 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन डाला, तो ये इस गोल्ड सोल का कलर जो कि रेड था वो कन्वर्ट नहीं हुआ ब्लू में, यानी उसका कोगुलेशन नहीं हुआ और एक प्रोटेक्टिव पावर बन गई इसके ऊपर। तो गोल्ड नंबर किसी भी सब्सटेंस का लेस है तो उसका प्रोटेक्शन पावर बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम गोल्ड नंबर से बताते हैं। गोल्ड नंबर ऑफ सम लायोफिलिक कोलाइड्स इज गिवन। देखिए जेलेटिन का 0.05 सबसे कम, बेस्ट किसे कहते हैं हम, गोल्ड नंबर है, बेस्ट प्रोटेक्टिव पावर है जेलेटिन। एल्ब्यूमिन, आर्बेनियन गम, सोडियम ओलेट, डेक्स्ट्रीन, पोटैटो स्टार्च, यानी पोटैटो स्टार्च है उसका कैसा हुआ गोल्ड, यानी प्रोटेक्टिव पावर गोल्ड नंबर, लायोफिलिक बहुत ही कम हुआ। तो जेलेटिन इज़ अ वेरी गुड प्रोटेक्टिव कोलाइड while starch is a low grade protective collide. Gelatin is used in ice creams to protect the colloidal particle ice cream from coagulating. Blood protein has a protective action, hence it can protect many suspended substance which is not possible in blood serum. Fountain pen ink contains some protective substance which protect the ink and pen from clogging. तो इसी के साथ आज हमने प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव एक्शन और गोल्ड नंबर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इमल्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इमल्शन होते क्या हैं, इमल्शंस बनते कैसे हैं। तो इसी के साथ स्वस्थ रहें, हमेशा अपना ध्यान रखें, इस कोविड पीरियड में हाथ धोते रहें, मास्क लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करें।
इसी के साथ ये कक्षा समाप्त होते हैं। धन्यवाद।